देर रात आपसे जुड़ रहे हैं और जो खबर है काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि लेजेंडरी स्प्रिंटर, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई भारतीय जो खेल इतिहास है, और खेल इतिहास ही क्यों कहें, अगर आप ओवरऑल भी देखिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई चर्चित हस्तियां, उनमें से एक लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह जी नहीं रहे काफ़ी लंबे वक्त से। जैसे कि हम लगातार अपडेट्स देते थे, कोविड से वो जूझ रहे थे और 91 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली है। अभी कुछ देर पहले ही ये खबर औपचारिक हुई है, ऑफिशियल हुई है, और बिल्कुल भी जो है मिल्खा सिंह जी, उनके लिए जो व्यक्तिगत तौर पर कहें तो कुछ दिनों पहले ही जैसे खबर आई थी कि उनकी वाइफ भी नहीं रही थी, और अब ये मिल्खा सिंह जी की खबर ऐसे आना। और रोहित, मुझे याद है कि जब सबसे पहले ये खबर आई थी तो उस दिन भी जब जिस तरीके से अपडेट्स आई थी, और मुझे याद है कि जब आई थिंक राहुल भाई भी उस दिन उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जी मेरी बात हुई उनसे, काफ़ी पॉजिटिव हैं वो, और उन्होंने कहा कि जी कोविड ज़रूर हुआ लेकिन मुझे किसी तरीके की शिकायत नहीं है, बल्कि मैं रनिंग करके आ रहा हूँ और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे रहा हूँ। तो इस लिहाज से थोड़ा सा ये लगा कि इतना शॉकिंग है, क्योंकि कुछ अगर आज की बात करें तो आज से पहले लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन गंभीर है। हाँ मनोज, दो तीन बातें। पहले परिवार के नौकरों में कोविड का संक्रमण आना, उसके बाद उनकी तबीयत पर इसका असर पड़ना, और उसके बाद फिर पत्नी की तबीयत का खराब होना। 13 तारीख को जो है पत्नी ने अंतिम सांस ली। एक प्राइवेट अस्पताल में चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था, और पीजीआई में उस दौरान जो है मिल्खा सिंह एडमिट थे। तो मिल्खा सिंह जी के एडमिट होने के बाद लगातार ये बात भी सामने निकल कर आई एक वक्त पे कि उनको दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिर रहा है। लेकिन फिर बीते दिनों खबर आई थी, खासतौर पे 13 जून को ही जो हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसमें यह पता चला कि उनकी तबीयत जो है वो अभी स्थिर है और इस समय पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम आज जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, ये बार बार चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिप कर रहा है, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। और उसी दौरान ये लगा कि क्या अब स्थिति जो है बिगड़ रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा पहले भी आया था लेकिन वो वापस आ गए वहाँ से। आज भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जब आप मिल्खा सिंह जी के पूरे करियर को देखते हो तो आपको पार्टीशन भी याद आता है कि पाकिस्तान से भारत आते हुए किस तरह की ज़िंदगी से शुरुआत होती है, फिर सेना में आना, सेना के बाद खेल को लेकर के उनके अपने संघर्ष, खेलों में भी आप देखिए एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका कमाल का प्रदर्शन, लेकिन ओलंपिक्स में जिस तरह से उनकी यात्रा रही, हालांकि उसी के 1960 के लिए उन्हें जाना भी जाता है। जो सबसे ज्यादा चर्चित उनके करियर की हम बात करते हैं, और जो एक ओलंपिक स्टेज पर इस तरीके के हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर हम ट्रैक एंड फील्ड से बात करते हैं तो हमेशा उनकी परफॉर्मेंस को उस तरीके से ऊपर रहते हैं, जो काफी क्लोज उनकी 4th फिनिश हुई थी। उसके साथ साथ तमाम जो रोहित ने भी उनकी अचीवमेंट्स बताई हैं, तो एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक शॉकिंग भी है और बहुत दुखदाई एक खबर है, और जिस तरीके से चीजें चल रही थी, और एक स्पोर्टिंग फैमिली से आते हैं, जैसे कि हमने बात करी कि जो उनकी धर्मपत्नी भी थी वो भी वॉलीबॉल कैप्टन रही हैं। उसके बाद जी मिल्खा सिंह जी जो उनके बेटे हैं वो भी प्रोफेशनल गोल्फर हैं, और वो लगातार अपडेट्स दे रहे थे। उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी जो 13 तारीख की है, उन्होंने बैकबोन कहा था अपनी माता जी को, और उसमें देखिए मिल्खा जी की भी तस्वीर है। लेकिन आज जैसा मनोज ने कहा, बहुत दुखद दिन पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में। आप देखें जहां जहां पर भी ट्रैक एंड फील्ड की बात होती है, एथलीट्स की बात होती है, वहां पे मिल्खा सिंह जी की जो फिटनेस है, उनका जो एक ऑरा था कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो जब दौड़ता था, जिसके लिए पाकिस्तान में ये कह दिया गया था कि भाई आप फ्लाइंग सिख से उनको नवाजा गया, एक तरह नवाजा गया। उसके साथ साथ पद्मश्री भी उन्हें मिला है, और बाकी भी तमाम अचीवमेंट्स रही हैं, जैसे एशियन गेम्स, बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि नेहरू जी उन्हें बुलाते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए आपको, आपने देश के नाम इतना सब कुछ कर दिया है, क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोलता है जी 1 दिन की छुट्टी दे, मेरे नाम पे 1 दिन की छुट्टी दे दो, पूरे देश में घोषणा कर दो कि आज 1 दिन की छुट्टी है। तो आप देखिए कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। अभी हालांकि ये हुआ कि कभी हमारा उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं रहा, बट जिनसे भी सुना था बहुत मतलब हाईली ये बताया गया था कि एज एन इंडिविजुअल भी जिस तरीके की शख्सियत, खिलाड़ी जो हम कह लें कि जो उन्होंने ट्रैक पर जो तमाम चीजें अचीव करी, भारत को भी जैसे सर्व किया जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ऑफ द फील्ड भी उनकी पर्सनैलिटी थी, बड़ी वार्मथ के साथ किसी से भी मिलना, उनका किसी से भी बात करना। तो आई थिंक जो लोग हमसे जो ज्यादा उनसे मिल पाए थे, या उनके लिए भी थोड़ा एक होता है ना कि आप रिलेट कर पाते हो ज्यादा चीजें, क्योंकि हमने भी बहुत अच्छी चीज हुई थी जो मिल्खा सिंह, हमने एक मूवी के जरिए भी उनकी पूरी जिंदगी देखी थी, पूरा सफर देखा था। तो काफी लोग ऐसे भी थे, चलिए हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी पता थी, लेकिन काफी यंगस्टर्स जिनको उस तरीके से नहीं पता था कि भाई जो है मिल्खा सिंह जो है कितनी बड़ी लेजेंडरी फिगर रहे हैं भारतीय स्पोर्टिंग वर्ल्ड की। हम बात करें भारत का दुनिया में, देखिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि तिरंगा लहराने वाली बात, आप पोडियम फिनिश करते हो तो दुनिया में एक अपना नाम बनाते हो, तो उनकी प्रेजेंस ने जिस तरीके से भारत को एक पहचान दी थी, तो जो लॉस है पूरे भारत का लॉस है, मैं कहूँगा कि पूरी जो एथलेटिक्स कम्युनिटी है वो इस वक्त थोड़ी सी एक तरीके से होगा कि उनके लिए भी एक शॉकिंग खबर इस तरीके से निकल कर आई है। और जैसे हम बता रहे हैं कि तकरीबन 1 घंटे पहले से थोड़ा ये रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से भी ये जिनका मेडिकल बुलेटिन कह लें, जो उनके बारे में बताया गया था कि थोड़े से वो क्रिटिकल बताए गए थे। तो इस तरीके से
ये खबर फिर सामने आई और कुछ समय पहले ये ऑफिशियल हुआ है, तो हमने सोचा कि भाई आप भी सब उनको दुआओं में याद रखें। और बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने, बहुत कुछ इस देश के लिए किया, और उम्मीद करते हैं कि अब जहाँ भी वो रहे सुख शांति के साथ, और परिवार को जो है शक्ति मिले इस ऐसे समय में जो डील करने से, क्योंकि पर्सनल ट्रेजेडी, स्पेशली आपके परिवार के 2 सदस्य, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई माता जी भी बैकबोन थी, तो वही पिता का भी जो एक कहते हैं दर्जा होता है एक परिवार में, एक जिस तरीके की प्रेजेंस रहती है सडनली जीव जी के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, तो उनको पूरा भगवान इस मुश्किल वक्त से जो है निपटने की शक्ति दे, यही कहेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट थी जो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो आप भी अपनी ट्रिब्यूट दे सकते हैं लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, और बड़ी ही ये दुखद जो खबर आई है, लेकिन जिस तरीके से कि बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतना कुछ जो है भारत के लिए उन्होंने किया। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए।